देवम् कृष्णे पादान् सेगन् ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ते श्रीराधाकान्ते नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नाथिरमण पृष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज दास्यास्ति कृपणायामि सखे दर्शे सन्निधिम्। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् यत् सत्सत्परम् पश्चादहं यदि तच्चेयो विशिष्यते सोऽस्म्यहम्। हृतीर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा भान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वन् प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासा तद्विजिज्ञासुनात्मना अन्वे व्यतिरेकाभ्यां यत्सयात् सर्वदा। वरिहापीडं नटवरिवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतिवासा कनककपिशं वैजयन्ती च माला। रन्ध्रान् वेणुवदरसुतया पूरयन् दुःखवृन्ते वृन्दारण्यं स्वपतिहरणं प्राविशत् गीतकीर्ति। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरी भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो रस विस्तारिणी कृष्ण कथाओं में आप सबका स्वागत है। आज हम नई कथाएं आपके लिए लाए हैं, बाल लीलाएं ठाकुर जी की। सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारी आभा दीदी को, जो कि पूतना वध की कथा आपको सुनाएगी। बहुत सुंदर कथा है और आप सभी श्रवण कीजिए। आभा दीदी, आपका स्वागत है हमारी कथा में। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा। सभी को हरे कृष्णा। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम निवेदन करती हूँ और उनसे अहेतु की कृपा वांछा करती हूँ। समस्त गुरु परंपरा को, समस्त वैष्णव आचार्य गणों के चरणों में मेरा विनम्र कृपा निवेदन है और समस्त कथा पिपासु सभी श्रोतागणों के मेरा यथा योग्य अभिवादन। आज कृष्ण लीला में हम पूतनावध लीला की तरफ का संदर्भ सुनेंगे। तो नंदवा के भवन में अभी हम बहुत जोर शोर से कृष्ण कन्हैया के जन्म का उत्सव मना रहे थे अभी तक। अब कान्हा जी लगभग जैसे उत्सव मनाते मनाते 2 से 4 दिन बीत गए। अब नंदाला का इधर तो उत्सव चल रहा था और उधर कंस के कारागार में जो एक घटना हुई थी कि योग माया ने भविष्यवाणी कर दी थी, जब वो कृष्ण 8वें गर्भ को समाप्त करने गए थे देवकी के, तो योग माया ने जो भविष्यवाणी की थी कि तुम्हें मारने वाला तो कहीं और जन्म ले चुका है और तुम ये निर्दोष शिशुओं की हत्या करना बंद कर दो।
तो इस घटना से वो विक्षिप्त सा हो गया था और वो अपने मंत्रणा स्थल पर पहुंचा और वहां उसने अपने कंस ने मतलब कंस अपने विश्वास पात्र जितने भी उसके सभासद थे उसने उनको वहां बुलाया और उनसे ये सारा सारा वृतांत कहकर सुनाया। तो उसमें फिर कुछ उसके जो चाटुकारी सभासद थे तो उन्होंने कहा कि आपको किसी तरह का कोई भय करने की आवश्यकता नहीं है, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि अगर हम इन 10 दिनों में पैदा होने वाले शिशुओं को ही सभी शिशुओं को ही मार दें तो किसी तरह का भय ही नहीं बचेगा। तो सभी ने इस पर अपना मत रख दिया और सबसे सब फिर ये अंत में तय हो गया कि ऐसा ही किया जाएगा। तो कृष्ण ने ओ कंस ने जो अपने इच्छा से अपना कोई भी रूप धारण कर सकते हैं इस तरह के अपने दानवों के एक दल को बुलाया और उनको आज्ञा दी कि समस्त गौ ब्राह्मण और ये छोटे छोटे 10 दिन में जो पैदा होने वाले जो शिशु थे इन सब की 10 दिन में पैदा होने वाले शिशुओं की हत्या कर दी जाए, कर दो। और इस तरह से इस दल में कंस की एक मुंहबोली बहन भी थी जो बहुत ही भीषण स्वभाव वाली थी और वो थी बाल घातिनी पूतना राक्षसी। ये आकाश मार्ग में निकल निकल पड़ी और एक मतलब आकाश मार्ग से सब तरह दैत्यों मतलब राक्षसों की एक टोली सी निकल पड़ी। नगर नगर गांव गांव घूम घूम कर जो भी कोई शिशु दिखाई देता था उसको तत्क्षण वो मार डालते थे और भक्षण कर लेते थे, उनका खा लेते थे उनको। इतनी भीषण स्थिति हो गई थी। पूत का क्या अर्थ होता है? एक तो पुत्र और एक पवित्र। तो पूतना, तो इससे क्या बनता है कि जो जिसका पुत्र ना हो यानी पुत्र से रहित या फिर जो पूत ना हो अर्थात जो पवित्र ना हो। तो यथा नाम और तथा गुण पूतना, एक तो नाम ऐसा और देखने में इतनी भयंकर राक्षसी विकराल मुख वाली वो राक्षसी थी। उसके आंख इस तरह मतलब थे कि जैसे दो बहुत गहरे गहरे गड्ढे हों। उसके पलक, उसके नाक में से इस तरह के जो बाल थे कि वो इतने भयंकर थे जैसे सांप लहरा रहे हो। और उसके वक्षों से विष की ऐसी ज्वाला बहती थी। मतलब कहने का ये है कि वो इतनी भयंकर थी राक्षसी। और इस तरह वो राक्षसी आकाश मार्ग में ढूंढती जा रही थी कि बस किसी तरह वो कंस के उद्देश्य को पूरा कर दे। और ऐसे घूमते घूमते वो गोकुल में पहुंचती है और वहां देखती है कि अरे यहाँ तो बड़ा उत्सव का माहौल है। देखती हूँ कहीं यहीं तो वो बालक नहीं है। अब वो आती है तो कहती है अरे मेरे वेश को देख के कहीं ऐसा ना हो कि लोग डर जाएं। अब उसने क्या किया, अपनी आसुरी माया से एक बहुत सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र, बहुत ही सुंदर आभूषण धारण कर लिए, कानों में कर्णफूल, बाल चमकीले घने जो मल्लिका के पुष्पों से सज रहे थे। अब इतना सुंदर मुख और जब वो जा रही थी तो इतना सुंदर थिरकते हुए चल रही थी, मंद मंद मुस्कान बिखेर रही थी, ब्रजवासियों पर कटाक्ष करते हुए चल रही थी। देखते देखते ब्रजवासी कहने लगे कि अरे, और गोपियां गोप सब विचार करने लगे, कहा ये कौन सी रमणी है, ये कौन सी कहीं स्वर्ग की अप्सरा तो धरती पे नहीं उतर आई है। और इस तरह से वो सबको मंत्र मुग्ध कर रही थी। और इस तरह जाते जाते अब कोई उस ना तो उससे कोई बोल पा रहा था, बस मंत्र मुग्ध से देख रहे थे और चलते चलते वो सीधे नंद भवन में पहुंच गई। अब यहाँ पर हमारे गुरुजन एक बात स्पष्ट करते हैं कि ये कहते हैं कि भगवान के भक्तों पर जो है माया अपना प्रभाव नहीं कर सकती है, किसी भी तरह की राक्षसी या जो भी। तो परंतु फिर वो ये बोलते हैं कि लीला सिद्धि के लिए ऐसा संभव हुआ था।
और एक और भी बात है कि जब ये कहा जाता है कि जन्म जन्म तक तप करने के पश्चात भी, कठोर साधन करने पर भी ब्रज में प्रवेश संभव नहीं हो पाता, तो उस पूतना का ब्रज में प्रवेश कैसे हुआ? तो यहां हमारे आचार्यगण बताते हैं कि पूतना कैसी थी, भयंकर, और कृष्ण कैसे थे, बड़े सौम्य। मतलब कहने का ये था कि जो गोकुलवासी थे तो वो लाला से एकदम से प्रेम तो कर रहे थे कृष्ण से, लेकिन क्या था, उनका प्रेम प्रकट हो जाए और प्रगाढ़ हो जाए, वो क्या था कि उससे डर के प्रेम, मतलब विपत्ति अगर आएगी तो ब्रजवासी उसके प्रेम में, ब्रजवासियों का उनके कृष्ण के, अपने लाला के प्रति जो प्रेम है वो बहुत प्रबल होके उभर कर आएगा। और तो इसी कारण से योग माया ने पूतना को ब्रज में प्रवेश कराया। अब इस बार इतना, हाँ, पूतना अब नंद भवन में प्रवेश कर ही चुकी थी। अब वो जैसे प्रवेश कर रही थी तो उसने देखा पालने में कितना सुंदर शिशु, एकदम मंत्र मुग्ध। अब वो एकदम से बाल कृष्ण के पास पहुंच गई। अब यहाँ क्या हुआ, कृष्ण एक लीला की कि उसके आते ही, उसने उसके समीप जाते ही, जैसे ही वो समीप पहुंची तो उन्होंने क्या किया, अपनी आंख मूंद ली, नेत्र बंद कर। तो नेत्र क्यों बंद कर लिए? तो इसके पीछे हमारे आचार्यगण जो हैं, हमारे गुरु वर्ग, एक बहुत ही स्पष्टीकरण, अच्छा स्पष्टीकरण हमें समझाते हैं कि इसके कारण थे। कि एक कारण तो जिसमें ये था कि एक तो क्या होता है कि जो नवजात शिशु होते हैं तो वो थोड़ा सोई और थोड़ी जागृत अवस्था में रहते हैं, तो एक तो कारण ये हो गया। और दूसरा एक और भी बात इसी में ही कि वो एकदम से अपनी मैया के अलावा जो भी कोई अपरिचित होता है तो उससे थोड़ा भय महसूस करते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं। तो ये तो हम कह सकते हैं कि एक बिल्कुल नॉर्मल। फिर एक दूसरी बात एक और आती है कि भगवान जो है, तो मतलब वो उनकी पूतना जो है, जो ले आई थी ब्रज में, तो उन्होंने वो उसका ब्रजवासियों के क्या करती, ब्रज बालकों को मारने की, मतलब भावना, अमंगल वाली भावना लेकर आई थी। तो भगवान की माया शक्ति हालांकि ऐसी थी कि वो ब्रज में किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाई, बालकों को सीधे कृष्ण के ही पास आई थी। पर भगवान ने ऐसी दुष्टा का मुख दर्शन करना भी स्वीकार नहीं किया। इसका एक कारण और भी था कि पूतना, अच्छा, पूतना ब्रज में कैसा वेश रख के आई थी? कपट वेश। तो मतलब सुंदर स्त्री का वेश, असल में तो वो कुछ और ही थी। तो कन्हैया ने सोचा कि अगर मैं इस पर दृष्टि डाल लेता हूं तो इसका वास्तविक रूप सबके सामने आ जाएगा और फिर मैया का क्या हाल होगा। तो इस कारण से उन्होंने उसका दर्शन, मुख दर्शन नहीं किया। एक कारण कि पूतना नंद भवन में क्या करने को आई थी? वात्सल्य का भाव रखते हुए। और कौन सा वेश रख के आई थी? माता का वेश, वात्सल्य का प्रदर्शन करने के लिए कि इतनी, तो मात्र वेश धारण करने वाली ढाय और उसको वध करना पड़े, तो उस संकोच भाव से भी भगवान कृष्ण ने अपने नेत्र बंद रखे। पांचवा कारण था कि चाहे पूतना उन्हें क्यों ना मारने के ही उद्देश्य से आई थी, पर फिर भी वो मातृ स्वरूपा थी और उसको वो मृत्यु की भयंकर पीड़ा, मतलब सहते हुए देखना नहीं स्वीकार करना चाहते, मतलब नहीं स्वीकार किया भगवान ने। तो एक कारण ये था। तो ये तो थे कारण कि पूतना किस तरह से जो है। पर अब ये एक और था कि पूतना जो है वात्सल्य भाव ऐसे प्रकट कर रही थी, क्योंकि वो कपट था, ऐसा तो नहीं था कि वो सच में वो वात्सल्य दिखा रही थी। वात्सल्य भाव में क्या था, उसके कपटता भरी थी। और इस तरह से दिखाया, बोल के दिखा रही थी। वो यशोदा और रोहिणी के पास पहुंचती है, यशोदे तुम तो बड़ा, तुम्हारा हृदय तो बहुत ही कठोर है, ऐसे सुंदर बालक
और उसको तुमने ऐसे छोड़ दिया है। तुम उस पर ध्यान भी नहीं दे रही हो। तुमने अपने लाला को अपने गोद तक में धारण नहीं किया है, हृदय पे भी धारण नहीं किया है। प्राणों को कौन धारण कर, कहाँ धारण किया जाता है? हृदय में ना। तो वो अब तुम्हारा ये प्राण से भी प्यारा जो ये बच्चा है, मतलब हमारे तो नेत्र ही, मेरे तो नेत्र ही नहीं भर रहे हैं ऐसे देख के। और मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताऊं। ये पूतना बोलती हैं कि मेरे जो स्तनों में जो दूध है ना, उसमें अमृत का वास है, अमृत भरा हुआ है। मुझे एक वरदान मिला था, तो जिससे पीने से बालक जो है, इसका कभी अमंगल होगा ही नहीं, इसका तो कल्याण ही कल्याण होगा। अब एक तो पूतना का इतना सुंदर रूप, ऊपर से वो इतना सुंदर वात्सल्य भाव दिखा रही थी। अब यशोदा जी और रोहिणी जी तो मन में एकदम विचार करने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि साक्षात अंबिका देवी ही उतर के आ गई हो, क्या इंद्राणी आई हैं? अरे नहीं, ऐसा तो नहीं है कि कहीं बैकुंठ से लक्ष्मी देवी स्वयं ही उतर के आ गई हो और मैं हमारे लाला को अमृत पान कराने आई हूँ। अब इतना बस वो सोच ही रही थी, और एकटक देखते हुए इतनी देर में वो पूतना कृष्ण के पास पहुंच गई, और उन्होंने कृष्ण को अपनी गोद में ले लिया, और माताएं कुछ उन्हें रोक भी नहीं पाई, और उसने अपने कालकूट लेपित अपने स्तन को श्री कृष्ण के मुंह में दी। अब क्या था, भगवान ने स्तनपान करने के साथ साथ से उसके प्राणों का भी पान करने लगे। उसको इतनी पीड़ा होने लगी, अब वो चिल्लाने लगी, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। भगवान मुस्कुरा रहे थे, मैया के वेश में आई हो तो तुम्हें कैसे छोड़ूंगा। अब जहां इतना 10,000 हाथियों का बल रखने वाली पूतना, और वहां छोटे छोटे हाथ वाले हमारे 6 दिन के कृष्ण कन्हैया, सारी शक्ति लगा दी उस पूतना ने, लेकिन वो कृष्ण कन्हैया का हाथ को अपने आप से नहीं अलग कर पाई। हाथ पांव पटकने लगी, इतना भयंकर रुदन करने लगी कि धरती, सारे पर्वत ग्रह के साथ सारा मतलब पूरा आसमान थर्रा उठा। अब क्या हुआ, ब्रजवासी एकदम से डरने लगे, वो जमीन पे मतलब लेट गए कि करे कहीं वज्रपात होना हो जाए, मतलब टूट टूट के पर्वत ना। इतना भयंकर उसके बाल बिखर गए, मुंह खुल गया, हाथ पांव पटकते हुए अपने प्राण की मतलब अपने जान की रक्षा करने के लिए चिल्ला रही थी बड़ी बुरी तरह से। और इस वक्ष स्थल पर अपने कृष्ण को ऐसे ही धारण किए हुए ही वो नंद भवन से बाहर की एकदम तेज भागी, बड़े वेग से भागी, और आकाश मार्ग से एकदम से कंस भवन की तरफ जाने की ओर दौड़ी। अब माताओं ने जैसे ही ये सब देखा था, वो तो उसी क्षण मूर्छित होकर गिर गई। पुतना का और भयंकर रूप अब प्रकट हो चुका था, और उसका प्राण रहित शरीर एकदम विशाल, सारे वृक्षों को चूर चूर करता हुआ इतने तेज गर्जना के साथ गिरा। अब वो और उसका शरीर, यहाँ पर एक देखने वाली बात ये थी कि वो जो गिरा था तो वो उसने ब्रज में कहीं भी कोई भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया, वो सीधे कंस के बगीचे में जाकर गिरा था। अब यहाँ पर एक गुरुवर्ग बताते हैं कि वो एक तरह से आरक्षित बगीचा था, जिसमें राजभवन की सेवा ही की जाती थी, मतलब केवल राज व्यक्तियों के भोग के लिए। तो यहाँ पर कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण ही इस जगत के एकमात्र भोक्ता हैं, अगर उनके चरणों में उनके जो भोग के अतिरिक्त सब कुछ व्यर्थ है। तो इस तरह से अब इसमें जैसे ही वो पूतना गिरी, तो सारे ब्रजवासी दौड़ते हुए एकदम से गए कि अपने कृष्ण कन्हैया की चिंता करते हुए ढूंढने लगे कि अरे कन्हैया 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 कहाँ है। किसी तरह से सीढ़ी लगाकर एकदम से उसके शरीर पर ऊपर चढ़ के, और जब देखा गया, अरे हमारे लाला तो बड़े सुंदर मुस्कुरा रहे हैं मंद मंद, तब उनकी जान में जान आई, और वो इस तरह से अपने कन्हैया को उतार के लेकर आए।
और एकदम से बड़े वेग से नंद भवन में तुरंत उनको ले जाया गया। अब यशोदा मैया, रोहिणी मैया जो मूर्छा में पड़ी थी वहां पर, अब उनको लोग गोपियां जो है उठा रही थी, उठो मैया, लाला सही, लाला आ गया, लाला आ गया। अब तो लेकिन क्या था कि वो मैया की तो मूर्छा थी, वो तो टूटे ही नहीं। तो एक बुद्धिमती गोपी थी उनमें से, वो आई एकदम से, उन्होंने लाला को मैया की गोद में दे दिया और कहा। तो जैसे ही मैया की गोद में लाला आए, एकदम से मैया की मूर्छा टूटी। अब उन्होंने देखा कि अरे मेरा लाला, ये तो पूरी तरह से सही है, बिल्कुल सुरक्षित है। अब एकदम से जैसे ही इतना उन्होंने देखा, इतना आनंद उनके मन में आया कि वो एकदम से फिर से मूर्छित हो गई। अब दोबारा मूर्छा, फिर से उनको जो है क्या कहते हैं, कोशिश बार बार। अब जैसे ही उनकी फिर मूर्छा टूटी, अब उनकी आंखों से इतनी तेज अश्रुधारा बहने लगी कि लग रहा था कि वो तो कहीं ना कहीं यहीं से अभिषेक कर देंगी अपने अश्रुओं से। अब थोड़ी देर बाद ऐसा करते करते उनका जब मनोवेग थोड़ा शांत हो गया और उन्हें विश्वास हो गया कि अब उनका लाला सकुशल है, तो उन्होंने रक्षा करने के लिए काली गाय को बुलाया। उसकी पूंछ को ऊपर से, उनके बालक के मतलब ऊपर से घुमाया, रक्षा मंत्र पढ़े, गोमूत्र और गोबर से सारा रक्षा जो है उनकी स्नान कराया, 12 तिलक लगाए गए। और फिर मैया ने अपने लाला को दुग्धपान करा के उनको शैया पर लिटा दिया। यहाँ पर इसके बाद एक बात और है कि वो मथुरा से जब ये नंदोत्सव हो रहा था, इसके बीच में ही वसुदेव जी ने एक संदेश भेजा था कि नंद बाबा को, कि जब आप कंस का कर चुकाने आएंगे, तब उन्होंने एक मिलन के लिए, वार्ता करने के लिए, तो जब गए थे, और तो उस समय मतलब वो नहीं थे नंद भवन में नंद बाबा। तो जब, और फिर वो कंस का कर चुकाकर उस समय में लौट रहे थे, तो मार्ग में जब एकदम से पूतना की देह को देखा, तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि अरे, क्या मैं अपने सही रास्ते पर नहीं आ रहा हूँ? या तो अब इतना बड़ा मार्ग में ये पत्थर कहाँ से आ गया, इतना पहाड़ कहाँ से आ गया? तो एकदम से देखने लगे, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी मतलब मैं कहीं और किसी मायापुर में आ गया, मतलब किसी मायापुरी में आ गया हूँ, माया जाल में फंस गया हूँ, मतलब इस तरह से वो। लेकिन तभी उन्हें एकदम से याद आया कि वसुदेव जी ने उनको आगाह किया था योग माया का वृतांत सुनाते हुए, कंस के साथ में जो हुआ था। तो उन्होंने बता दिया था कि भाई कंस जो है ब्रज में अब उत्पात मचा सकता है। तो ब्रजवास अब ये जो है, तो वो समझ गए कि ये उसी तरह का कोई वृतांत हुआ है। और इधर क्योंकि नंद बाबा तो थे नहीं, तो उपनंद जी को लेकर ब्रजवासियों ने ये, मतलब उपनंद जी ने ये निश्चय करा, या सब लोगों ने, कि अब इसको राक्षसी की देह को ऐसा करते हैं, दाह संस्कार करके इसका करते हैं, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि ये राक्षसी फिर से जीवित हो जाए। तो इस तरह से योजना करके सभी ने उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके अलग 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 जगह पर चिता तैयार कर दी, और उनके उसको अंतिम संस्कार किया गया। और संस्कार करते वक्त उसके शरीर से इतना सुगंधित धुआं निकलने लगा, और उसकी सुगंध इतनी दूर दूर तक फैल रही थी। तो यहाँ पर ये कहा जाता है, यहाँ पर हमारे गुरुवर्ग बताते हैं कि क्योंकि भगवान ने उसका स्तनपान किया था, उसका स्वीकार किया था, तो उसके समस्त पाप उसी क्षण ही नष्ट हो गए थे। और अब इस प्रकार से वो जो बाल घातनी पूतना थी, यद्यपि वो कृष्ण को किस उद्देश्य से आई थी? मारने के उद्देश्य से, परंतु उसके चरण उसके वक्षस्थल पर पड़ गए, और उसका स्तनपान करने की वजह से उसने नित्य धाम में, गोलोक धाम में उसको कौन सी गति मिली? धात्री की सदगति। तो यहाँ कहते हैं कि जब इतने प्रतिकूल भाव से भी उसने भगवान की सेवा की, तो यदि हम श्रद्धा से, पूरे विश्वास से और भक्ति से और प्रीत से भगवान का भजन करेंगे, तो उन भक्तों की गति का तो कोई कहना ही नहीं है। भागवतम में भी ये बात आती है कि जब बाल घातनी पूतना लोक बाल अग्नि राक्षसी रुधिराशना जिघांसयापि हरये स्तनम दत्ताप सद्गतिम किम पुनः श्रद्धया भक्तया कृष्णाय परमात्मने यच्छन प्रियतमम किम नु रक्तास्तन मातरो यथा।
जब बाल घातनी रक्तपान करने वाली जो पूतना, जो कि बाल कृष्ण को मारने के उद्देश्य से अपना स्तनपान कराने पर गोलोक में धात्री जैसी गति प्राप्त कर ले गई, तो जो भक्त अपनी संपूर्ण श्रद्धा से उनका भजन करते हैं, तो उनकी समस्त वांछा को भगवान, अच्छा मतलब भगवान इतने दयालु हैं कि वो उनको कैसे स्वीकार नहीं करेंगे। यहाँ पर एक बात और भी आती है, इस प्रसंग से ही हम जो एक बात और भी बच जाती है कि भगवान जो है इतने दयालु होते हैं कि वो भक्तों की प्रीति से ही रीझ जाते हैं और उनकी समस्त वांछाओं को भी पूरा कर देते हैं। वांछा कैसे पूरा कर देते हैं? यहाँ जो पूतना है, तो एक प्रश्न आता है कि उन्होंने पूतना से ये सेवा क्यों स्वीकार की, या उसका मतलब किस तरह से उसको उद्धार कैसे स्वीकार किया। तो यहाँ पर एक इसका संदर्भ आता है कि पूतना जो है वो अपने पूर्व जन्म में कौन थी? महाराज बलि की बेटी रत्नमाला। और जब वामन अवतार में भगवान राजा बलि की यज्ञशाला में जब दान मांगने आए थे, तो इनका इतना सुंदर रूप था, इतना मनोहर रूप था कि रत्नमाला ने जैसे ही भगवान को देखा, इतना प्रबल उसका वात्सल्य भाव जागा कि वो सोचने लगी, कितना सुंदर, अगर ये मेरा पुत्र होता तो मैं इसको हृदय से लगा लेती और और अपना स्तनपान कराती, तो मेरा जीवन कितना सफल हो जाता। परंतु अगले ही क्षण जब भगवान वामन देव ने बलि को, जो उनका वचन था वो पूरा ना करने के कारण, वरुण पाश में बांध दिया, तो इतने में रत्नमाला इतनी ज्यादा क्रोधित हो गई, उसने उसी क्षण सोचा कि ओ, अगर ऐसा छल करने वाला मेरा बेटा होता तो मैं ऐसे दूध के स्थान पर विष पिला देती। अब सभी प्राणियों के हृदय में बसने वाले भगवान, अब उसने उस रत्नमाला की भी उन दोनों ही इच्छाओं को तथास्तु कहकर स्वीकार कर लिया, और उन्हें कितने परम करुणा में भगवान होते हैं। और यहाँ पर भी उन्होंने उस रत्नमाला के अनुकूल भाव को ही ग्रहण किया, मतलब प्रतिकूल भाव का तिरस्कार करके केवल और उसको धात्री की गति मतलब दी। तो अब हमने ये जो सब पूतना का वध का जो प्रसंग सुना था, इसका एक सबसे बड़ा और भी उद्देश्य है। इसका क्या उद्देश्य है सुनने का, कि यहाँ पर एक ग्रहण करने वाली बात यह है कि श्री कृष्ण ने अपनी लीला में सर्वप्रथम किसका वध किया था? पूतना का ही। और पूतना किसकी मूर्ति क्या थी? कपटता की मूर्ति। वात्सल्य तो उसने केवल दिखावे के लिए, अपनी साधक जो है साधन पूर्ति के लिए दिखाया था। तो साधक के हृदय में या भक्त के हृदय में जब तक कपटता रहेगी, भगवान का भजन प्रारंभ भी नहीं होगा। और इसीलिए भगवान अपने भक्त के हृदय में सबसे पहले क्या करते हैं? कपटता रूपी पूतना का नाश करते हैं। पूत का एक अर्थ होता है पवित्रता, और यदि हम राधा कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले अपने हृदय को क्या जरूरत है? अपने हृदय को पवित्र करने की जरूरत है। जब तक हृदय पूत नहीं होगा, तब तक अपूत रहेगा, तो तब तक भगवत प्राप्ति असंभव है। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरी बोल दीदी, बहुत सुंदर। आपने इतना सुंदर वर्णन किया, इतना स्पष्ट वर्णन किया कि हम तो लीला में ही प्रवेश कर गए थे। बहुत अच्छा लगा। मुझे आशा है कि सबको ऐसा ही लगा होगा जैसे हम वो सब देख रहे हैं लीला में, जैसे हमारा प्रवेश हो गया है। बहुत सुंदर आपने कथा की, आपके लिए हरी हरी बोल। तो अब हम सुनेंगे माखन चोरी की कथा, कि कैसे ठाकुर जी की सबसे नटखट लीला है माखन चोरी, वो हम सुनेंगे। सबसे पहले मैं भागवतम के श्लोक से स्टार्ट करना चाहूंगी। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवे वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदे
गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततत्त्वगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यातं न विदुः देवाय तस्मै नमः। अर्थात इस श्लोक का जब आप अर्थ सुनेंगे ना, आप सबको बहुत आनंद आएगा। हमें प्राउड फील होना चाहिए कि हम किन की भक्ति कर रहे हैं। हम कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। हम ऐसे कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र मारुतः स्तुन्वन्ति दिव्यस्तवे। अर्थात जिनकी स्तुति कौन कौन कर रहा है? ब्रह्मा जी, वरुण देव, इंद्र, रुद्र स्तोत्रों का गान करके भगवान की स्तुति करते हैं। वेद उपनिषद जिनका गान करते हैं, और ध्यान जो योगी जन होते हैं, ध्यान करके भगवान का साक्षात्कार करना चाहते हैं, जिनका पार सुर तथा असुर कोई भी नहीं पा सकता है। हम ऐसे भगवान की स्तुति करते हैं, हम ऐसे भगवान को नमस्कार करते हैं। तो हमें गर्व होना चाहिए कि हम कौन से भगवान की स्तुति करते हैं, कौन से भगवान की भक्ति कर रहे हैं। हम ऐसे कृष्ण भगवान की भक्ति कर रहे हैं जिनकी सभी स्तुति करते हैं। देवता, रुद्र, ब्रह्मा, वरुण सभी इनकी स्तुति गाते हैं। तो ये वाला जो श्लोक है सबको याद करना चाहिए। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है हृदय से। आप सभी भी इसको याद कीजिएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी कथा। जैसे हम माखन चोरी की कथा शुरू करते हैं। ये भगवान की सबसे नटखट लीला है। भगवान की सभी लीलाएं अद्भुत हैं, लेकिन जो माखन चोरी की लीला है वो सबसे दिव्य है, सबसे नटखट लीला है। तो मैया माखन बिलो रही हैं और कृष्ण को स्मरण करते हुए तन्मय होकर बिलो रही हैं। आप सभी लीला में प्रवेश कीजिए, जैसे कि आपके सामने ही लीला हो रही है, आप लीला का दर्शन कर रहे हैं। और मैया क्या बोल रही हैं? करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयन्तम् वटस्त्रिपत्रस्य पुटेशयनं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। अर्थात ऐसे भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने अपने कर कमल को चरण कमल अपने कर कमल को चरण कमल से पकड़कर अंगूठे को, अपने पांव के अंगूठे को मुख में डाला हुआ है, और वो किसके ऊपर लेटे हैं? वट वृक्ष के पत्ते के ऊपर शयन कर रहे हैं। वो ऐसे बालकृष्ण को ध्यान कर रही है मैया, और साथ साथ क्या कर रही है? दही बिलो रही है। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। हरे कृष्णा दीदी, आप म्यूट हो गए हो। हरे कृष्णा दीदी, आपने कहाँ तक सुना है, आप मुझे बताएंगे? अभी आप ये श्लोक कर रहे थे ना, वहीं सुना। करार विंदे। जी दीदी, और कृपया आप बाकी सब लोग प्लीज अपना नहीं, हरे कृष्णा दीदी, गोविंद दामोदर माधव। बाकी सब अपना ना म्यूट रखिए, क्योंकि फिर वो डिस्टरबेंस आ जाता है। तो दीदी आप प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो मैंने ये श्लोक बोला था, करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयन्तम वटस्थ पत्र से पुटे शयानम बालम मुकंदम मनसा स्मरामि। मैया किनका ध्यान कर रही है? ऐसे बालकृष्ण का जो वट वृक्ष के पत्ते के ऊपर शयन कर रहे हैं, और उनका पांव का अंगूठा मुख में है, और इस तरह से वो पत्ते के ऊपर, वट वृक्ष के पत्ते के ऊपर शयन करें। आप सभी ने ऐसा चित्र देखा होगा, मुझे आशा है कि आप सभी ने ऐसा चित्र देखा होगा। आप उसका ध्यान कीजिए। तो मैया भी उनका ध्यान करते करते क्या कर रही है? अपना कार्य कर रही है, दही बिलो रही है। और कहा जाता है कि भगवान स्वयं कहते हैं, भगवत गीता में क्या कहा उन्होंने? जन्म कर्म च मैं दिव्यम। भगवान के जन्म और कर्म सभी क्या है? दिव्य हैं। हम उनको समझ नहीं पाते,
क्योंकि बड़े बड़े देवता भी धोखा खा जाते हैं, वो भी मोहित हो जाते हैं। जैसे ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए थे ब्रह्म विमोहन लीला में, आगे आप सुनेंगे उनकी कथा भी। तो इस तरह से देवी देवता जब विमोहित हो जाते हैं तो हमारा क्या कहना, हम तो बद्ध जीव है ना, हम तो मोहित हो ही सकते हैं। भगवान के जन्म और कर्म सभी दिव्य हैं, लेकिन जब हम उनके इन दिव्य कार्यकलापों को समझ जाते हैं ना, तो फिर क्या होता है, फिर हमारा पुनः जन्म नहीं होता, फिर हम सीधा भगवत धाम पहुंच जाते हैं। इसलिए हमें अपनी भौतिक बुद्धि को नहीं लगाना चाहिए। भगवान की लीलाओं को जब हम सुनते हैं, हम भौतिक बुद्धि से सुनेंगे तो हम कभी समझ नहीं पाएंगे। जो भगवान अजन्मे हैं, हम उनका जन्मोत्सव मनाते हैं। भगवान की बाल लीलाएं सभी ही दिव्य हैं, लेकिन जो ये माखन चोरी की लीला है, ये सबको बहुत ज्यादा आनंद प्रदान करती है। जो भगवान सर्व कारण कारणम है, मैया की छड़ी से डर जाते हैं और पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाले मैया की रस्सी से बंध जाते हैं। वो कौन सी रस्सी से बनते हैं? मैया के प्रेम की रस्सी से बनते हैं। और भगवान किसी से भी बंधते नहीं है। बड़े बड़े योगी भी उनको बांधने की चेष्टा करते हैं, लेकिन भगवान किसी से भी बंधते नहीं है, क्योंकि रामायण में क्या एक चौपाई आती है, सोई जानहि जो देहि जनाई। भगवान प्रेम के बंधन में बंधते हैं, और भगवान जिससे चाहते हैं बंधना, उसी से बंधते हैं, सबसे नहीं। अगर हम अपनी भौतिक बुद्धि से उनको बांधने का प्रयास करेंगे तो हम कभी भी उनको प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। तो क्या कहते हैं कि भगवान कैसे मैया की रस्सी से भी बंध जाते हैं और क्या करते हैं, रुदन करते हैं। ऐसे ब्रह्मांड के नायक जो भय भय को भी भयभीत करने वाले हैं, भय भी उनसे डरता है, और आज वो मैया की छड़ी से डर रहे हैं। रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मं रिजंतम कराम्बोज युग्मेन सातंग नेत्रम मुहुशासिकं पात्रिरेख कंठ स्थित ग्रेव दामोदरम भक्ति वदम। अतः क्या कर रहे हैं भगवान? भगवान रुदन कर रहे हैं और अपने कोमल हाथों से भय से भरी हुई अपनी आंखों को मल रहे हैं, अपनी मैया की भय से अपनी आंखों को मल रहे हैं और भयभीत हो रहे हैं। आज काल को डराने वाली भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं? अपनी मैया के आगे भयभीत हो रहे हैं, ऐसी ऐसी वो लीलाएं कर रहे हैं। ये क्या है? उनकी दिव्य लीलाएं हैं, जो हमारी समझ में नहीं आती। अगर हम भौतिक बुद्धि लगाएंगे, हमें समझ में नहीं आएंगी। रस खान जी कहते हैं, रस खान जी के बारे में आप सभी ने जाना होगा, एक मुस्लिम भक्त हुए भगवान के। वो क्या कहते हैं? नारद से सुख व्यासे रटे पची हारे तो पुनि पारे ना पावे ताही आहिर की छोहरिया छचिया बरे छाजे पे नाचे ने चावे। अर्थात भगवान एक सर्व संपन्न है, उनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ग्वाल मालाओं के साथ गोपियों के आगे वो क्या करते हैं? छछिया बर छाछ पे नाच नचावे। वो उनको नाच नचाती है और भगवान नाचते हैं। भगवान प्रेम के भाव के भूखे हैं। अंजलि भर छाछ के लिए वो नाच कर रहे, नृत्य कर रहे हैं। भगवान की बाल्य अवस्था में कितने दानव आए जिनका उन्होंने उद्धार किया, आप सभी जानते हैं। त्रिनावत, वत्सासुर, शक्तासुर, बक्कासुर, धेनुकासुर और पूतना, जो हमने अभी अभी कथा सुनी है। पूतना का उद्धार तो उन्होंने सिर्फ 6 दिनों में किया था। भगवान सिर्फ 6 दिन के थे जब उन्होंने पूतना का वध किया। और भगवान की गोचरण लीला के बारे में सभी जानते हैं। गोचरण लीला कितनी सुंदर, कितनी अद्भुत है। वेणु गीत में सुखदेव जी कहते हैं, वरिहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम। वरिहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम विभ्रद्वासा कनक कपिशम वैजयन्ती च मालां रन्ध्रान् वेणु अधर सुतया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदे हरिणं प्राविशत गीत कीर्ति। अर्थात सुखदेव जी ज्ञानी भक्त होकर भी भगवान की गोचरण लीला से इतने प्रभावित हो गए। ये श्लोक सुखदेव जी ने गाया है जब वो वेणु गीत लिख रहे होते हैं। तो इसमें क्या बताते हैं
आप सभी भी अपने हृदय चक्षुओं से दर्शन कीजिए भगवान का, गोचरण लीला का दर्शन कीजिए, गोधूलि बेला का दर्शन कीजिए। जब गाय चरा के भगवान आते हैं ना, गोधूलि बेला उसको कहा जाता है। गायों के चलने से उनके खुरों से जो धूल उठ रही होती है उसको गोधूलि बेला कहा जाता है। अब भगवान आगे आगे गैया हैं, बछड़े हैं, और बीच में क्या है, हमारे गोपाल कृष्ण है, सांवरी सूरत, और वो गौ के खुरों से उड़ती हुई धूल उनके मुख पर आके पड़ रही है, उनके बालों पे पड़ रही है, और उनका रूप और भी सुंदर लग रहा है। ऐसे रूप को स्मरण करते हुए सुखदेव गोस्वामी जी भी विमोहित हो जाते हैं। भगवान की अद्भुत लीलाएं देखिए, भगवान क्या करते हैं, जो दाऊ भैया होते हैं, उनसे बड़े होते हैं ना, वो उनको बार बार चिढ़ाते हैं, और वो अपनी मैया से शिकायत करते हैं। कृष्ण शिकायत करते हैं और क्या कहते हैं, मैया मोहे दाऊ बहुत खिंचायो, मोसो कहत मोर सोलीनो, तो ही जसुमती कब जायो, मैया मोहे दाऊ बहुत खिंचायो। वो इस तरह से कहते हैं। वो ब्राह्मण के नायक होते हुए भी ऐसी लीलाएं करते हैं। उनको, उनके अधीन सभी ब्राह्मण की प्रत्येक वस्तु उनके अधीन है, लेकिन वो इस तरह से वो लीलाएं कर रहे हैं जैसे वो सामान्य मनुष्य हो, है ना, सामान्य बालक हो, इस तरह से लीलाएं करते हैं। भगवान की सबसे नटखट लीला का श्रवण करते हैं, माखन चोरी लीला। भगवान सब सखाओं के साथ जब वो लीला करने के लिए जाते हैं, खेलने के लिए जाते हैं, तो वो क्या देखते हैं, उनके कुछ जो सखा होते हैं वो दुबले पतले से होते हैं। वो उनसे कहते हैं, अरे आप इतने दुबले पतले क्यों हो, आप माखन वाखन खाया करो। तो अब वो एक सखा उनमें से उनको जवाब देते हैं, कन्हैया मेरे घर में तो ये जैसी 9 लाख गैया नहीं हो गए। मतलब कि वो जब ऐसा बोलते हैं ना, तो ठाकुर जी को वो बात लग जाती है। वो कहते हैं कि हम गोपियों से माखन लेंगे और हम सभी खाएंगे, और उससे क्या होगा, आप भी मोटे ताजे हो जाओगे। अब वो चोरी करने की लीला करते हैं, वहां से शुरू होती है माखन चोरी लीला। अब भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, सभी गोपियों के घर से माखन चुराने के लिए जाते हैं। वास्तव में इस लीला के पीछे भगवान क्या करते हैं, गोपियों की स्वयं का ये भाव होता है। गोपियां स्वयं ये इच्छा करती हैं कि भगवान उनके घर में आए और उनके हाथों से बना हुआ माखन खाएं, इसलिए भी भगवान ये लीला करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके घर में कोई माखन की कमी थी, उनके घर में बहुत सारा माखन था, लेकिन वो सिर्फ अपने भक्तों के लिए, उनकी इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करते हैं। अब क्या होता है, एक बार वो पकड़े जाते हैं, और जो सखियां होती हैं वो उनके घर में शिकायत लेके आती है मैया के पास, और मैया से कहती हैं कि आपके सपूत ने क्या किया है, आप देखो तो उन्होंने हमारे घर में माखन चुराया है। लेकिन श्री कृष्ण जो होते हैं, बाल कृष्ण, क्या कहते हैं, अरे ये इनकी बातों में मत आइयो मैया, ये तो खुद ही मुझे माखन खिलाती हैं, और लीला करने के लिए, मुझे देखने के लिए मेरे घर में आ जाती हैं, और मुझे ऐसा बताती हैं कि मैं चोर हूँ। मैया को उलझा देते हैं, और मैया भी उलझ जाती है। मैया भोली वाली वो कहती है कि नहीं, कन्हैया ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन एक दिन तो हद ही हो जाती है, जब मैया खुद अपने घर में चोरी करते हैं और रंगे हाथ पकड़े जाते हैं। जब मैया उनको चोरी करते देख लेती हैं, तो मैया उनसे कहती है, क्यों लला तेने माखन खायो। कृष्ण जी कहते हैं, ना मैया, अब तो ना बोल दिया, और अब वो उसी ना पर ही अड़ जाते हैं। आइए एक भजन के माध्यम से इस लीला में प्रवेश करते हैं। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी। साची कह रहे हो तोरो कन्हैया, मैं नहीं माखन खायो। मैया को बार बार कहते हैं कि मैंने माखन नहीं खाया, मैं सच कह रहा हूँ। भोरे भये गैयन के पाछे, भोरे भये गैयन के पाछे, मधुबन मोहि पठायो, ओ मैया मोरी मधुबन मोहि पठायो। चार पहर वंशी बट भटक्यो, सांझ परते घर आयो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। अब क्या करते कन्हैया ना
अपने अलग अलग उदाहरण के साथ मैया को बताते हैं कि मैं कैसे माखन खा सकता हूँ। मैं तो इतना ज्यादा बिजी रहता हूँ, मैं तो गैया चुराने के लिए चला जाता हूँ, पूरा दिन तो मेरा वहां पे लग जाता है, और मैं सांझ पड़त घर आयो, मैं शाम को घर आता हूँ, और मैं माखन कैसे खा सकता हूँ। और फिर वो अगला क्या बहाना बनाते हैं, मैं बालक भैयन को छोटो, छीको कहीं विधि पायो, ओ मैया मोरी, छीको कहीं विधि पायो। कहते हैं कि मेरी तो बाजू बहुत छोटी है, मैं छीका होता है जिसमें माखन लटका के रखा होता है, वो कहते हैं मैं तो छीके तक भी नहीं पहुंच सकता, मैं माखन कैसे खा सकता हूँ। फिर उनके मुंह पे तो माखन लगा होता है। अब मैया बोलती है कि कन्हैया क्यों झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे मुख पे तो माखन लगा हुआ है और तुम बहाने बना रहे हो। अब कन्हैया क्या सफाई देते हैं, ग्वाले बाले सब पैरे परते हैं, बड़े बस मुख लपटायो, ओ मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। क्या कहते हैं कन्हैया कि ग्वाल बाल सब मेरे से बैर करते हैं, और वो जानबूझ के मेरे मुख पे माखन लिपटाए हुए हैं, मैंने माखन नहीं खाया। फिर आगे वो क्या करते हैं, थोड़ी सी अपनी मैया से चापलूसी करते हैं, क्या बोलते हैं, प्यारी प्यारी मेरी मैया, भोरी भारी मेरी मैया, प्यारी प्यारी मोरी मैया, तू जननी मन की अति मोरी, इनके कहे पति आयो, ओ मैया मोरी, इनके कहे पति आयो। क्या कहते हैं कि मैया आप बहुत भोली हो, आप इनके कहे पे जा रही हो, आप इनकी बात मान रही हो, जबकि ऐसा नहीं है, मैंने माखन नहीं खाया। अब ठाकुर जी को क्या लगता है कि बहुत हो गया, अब थोड़ा सा मुझे क्रोध भी दिखाना चाहिए मैया को। क्या कहते हैं, जी तेरे कछु बेद उपज है, जी तेरे कछु भेद उपज है, जानी परायो जायो, ओ मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। ये ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो, ओ मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। अब मैया का हृदय पिघल जाता है, कोई भी माँ ऐसा नहीं सुन सकती ना। मैया को क्या कहते हैं कि आप मुझे पराया बालक समझते हो, क्योंकि मुझे दाऊ जी भी चिढ़ाते ही कि तुम्हें जसुमती ने कब पैदा किया, तुम जसुमती के लाल हो ही नहीं, और ऐसा ही तुम भी मानते हो, इसीलिए मुझे पराया बालक जानकर मुझे ऐसा करते हो। अब मुझे लकुटी कमरिया नहीं चाहिए, आपने बहुत नाच नचा दिया, अब मुझे नहीं जाना गाय चराने के लिए। अब मैया क्या कहती है, मैया जानती है कि ठाकुर जी ने माखन खाया है, फिर भी मैया क्या कहती है, सूरदास बिह सी जसोदा, ले उर कंठे लगायो, ओ मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। बाल कृष्ण को वो अपने गले से लगा लेती हैं। आप इस स्थिति को ना फील करो, जैसे हमारे सामने ऐसा हो रहा है, बाल कृष्ण को उन्होंने अपने कंठ से लगाया, अपने गले से लगाया हुआ है, और दोनों रुदन कर रहे हैं, मैया की आंखों से भी अश्रुपात हो रहे हैं, कन्हैया की आंखों से भी अश्रुपात हो रही है। और मैया क्या कहती है, मैया जानती है कि माखन कन्हैया ने खाया, फिर भी मैया कहती है, कन्हैया मोरे, ते नहीं माखन खाया, कन्हैया मोरी, तेरे ही माखन खाया। और कन्हैया को लगता है कि अब तो मैया मान गई है, अब तो सच बता देना चाहिए ना। मैया कहते हैं, ओ मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। अब देखो, पहले कह रहे थे मैं नहीं माखन खायो, अब कह रहे मैंने ही माखन खायो। देखिए सूरदास जी ने कितनी सुंदर रचना की है ना, कितना अद्भुत शब्दों का उन्होंने चयन किया है। अब कन्हैया मान भी रहे, क्या कह रहे, ओ मैया मेरी, मैंने ही माखन खाए, और मैया क्या कह रही है, तैने ही माखन
दिखायो। कितनी अद्भुत लीला है ना ये, आप सभी इसका आनंद ले सकते हैं, कितनी अद्भुत लीला है। और अब हम आगे प्रवेश करते हैं, चौराष्टकम का गान करेंगे हम। ऐसे ही चोर की स्तुति करेंगे जो दुनिया के सबसे बड़े चोर हैं ठाकुर जी, है ना। चौराष्टकम में हम क्या जानते हैं, भगवान क्या करते हैं? भगवान सिर्फ माखन की चोरी नहीं करते हैं, भगवान भक्तों के हृदय की भी चोरी करते हैं। और क्या करते हैं, भौतिक जगत में क्या कभी ऐसा होता है कि हम किसी चोर की स्तुति करें और वो प्रसन्न हो? ऐसा नहीं होता ना। लेकिन हमारे ठाकुर जी इतने दयालु हैं, जब हम उनकी स्तुति चोर कह के भी करते हैं ना, तो भी वो इतने प्रसन्न हो जाते हैं। व्रज में प्रसिद्ध माखन चुराने वाले, गोपियों का चीर चुराने वाले और भक्तों के जन्मों जन्मों के अर्जित पापों को हरने वाले, पापों को चुराने वाले चोराग्रगण्य पुरुषों को हम नमस्कार करते हैं। तो आइए हम चौराष्टकम का गान करते हैं और इसके साथ ही हम विराम की ओर बढ़ते हैं। व्रजे प्रसीदं नवनीत चोरम, गोपांगनानां च दुकूल चोरम, अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। श्रीराधिकाय हृदयस्य चोरम, नवाम्बुध श्यामले कान्ति चोरम, पदाश्रितानां च समस्ति चोरम, चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। अकिञ्चनीकृत्य पदाश्रितं या, करोति भिक्षुं पथिगेहहीनं, किमप्यहो भीष्ण चोरैर्वृग, दुष्टश्रुतो वना जगत्त्रयेऽपि, यदीयनामपि हरतयशेषं, गिरिप्रसारानपि पापराशिम्, अशारीरूपो ननु चोरैर्वृग, दृष्टो श्रुतो वन मया कदापि, धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि, प्राणाश्च हित्वा मम सर्वमेव, पलायसे कृतोद्य चोर, त्वं भक्तिदाम्नासि मया निरुद्धा, छिन्नस्ति घोरं यमपाशबन्धं, भिन्नस्ति भीमं भवे पाशबन्धं, छिन्नस्ति सर्वस्व समस्ति चोरं, नवं बुधो भवत् कृतं तु बन्धं, मन्मानसे तामसराशि घोरे, कारागृहे दुःखमय निबद्धा, लभस्व हि चोरी हरे चिराय, सर्वचोर्यो दोषचित्तमिव दण्डं, कारागृहे वसदा हृदय मदीये, मद्भक्ति पास्त्रिर्बन्धनश्चलासन्, त्वं कृष्ण हे प्रलय कोटिस्तोत्रेऽपि, सर्वस्व चोरहृदयनाहि मोचयामि। व्रजे प्रसीदं नवनीत चोरं, गोपांगनानां च दुकूल चोरम, अनेक जन्मोचित पाप चोरम, चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो इसके साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर आपने व्याख्या की। और इतना सुंदर आपने जो बीच में आपने जो भजन गाया ना, वो तो बहुत ही सुंदर है, बहुत बहुत सुंदर। हरि बोल दीदी, हरि बोल। हरि बोल, हरि हरि बोल। अरे बोल दीदी, सीरियसली बहुत ज्यादा अच्छा लगा, ऐसा लगा हम चले गए वहीं। थैंक यू। हरि बोल। धन्यवाद आप सभी का, आपने बहुत ध्यान से सुना।
इसके लिए धन्यवाद। विशाखा दीदी आप हैं? दीदी आप ही कर लीजिए। तो हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम भैया। आप कीर्तन करिए, अपनी सुंदर कथा बताएं, और आप भी बहुत सुंदर जो श्लोक भी दीदी आपकी आवाज नहीं, आपकी आवाज अभी आप लोग सबके करें। दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी हरे कृष्णा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। कृष्णा आवाज दीदी नहीं आ रही ब्रेक हो रही है आपकी आवाज बीच में। हरे कृष्णा आप आ रही है? राधे राधे दीदी, राधे राधे। एकादशी की बहुत बहुत मुबारक हो आपको। हम ये कोई हरे कृष्णा। ब्रेक हो रही है आपकी आवाज। हरे कृष्णा, सभी अपना ऑडियो आएगा। हरे कृष्णा दीदी, बात मीरा दीदी, हरे कृष्णा मीरा दीदी। हरे कृष्णा। दीदी आप ही जी देख दीदी। लीजिए, भी आगे जैसे भी आपको कंटिन्यू करना है आप कर लीजिए। ठीक है दीदी, तो हम सेशन को यहाँ पे एंड करें। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च रूपेश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम सभी को। राधे राधे। कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम।